हेलो डियर ऑल। आज हम स्टार्ट करते हैं 11th फिजिक्स चैप्टर सेकंड का जो लास्ट पार्ट 4। पहला टॉपिक लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मैं वीडियो स्टार्ट करूं या आगे बढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले ये ध्यान रखें आप कि जो भी टॉपिक आ रहा है ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है बट आप समझने की कोशिश करें। और कई जगह कैलकुलेशन के लिए आप अपने हाथ में कैलकुलेटर रखें और ख़ुद चेक करें कि क्या ये लिखी हुई बातें आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। होप सो यू विल एन्जॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। पहला टॉपिक लेते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। और ये आपको नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दिया गया है। उस लिंक पर आप क्लिक करके मेरी गूगल ड्राइव से ये नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपकी फेयर नोटबुक में लिख भी सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स यानी जो अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप मेजर करते हैं तो एरर्स आता है, उस एरर्स का कॉम्बिनेशन करना, अपने को कंबाइन करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन इंडिविजुअल मेजरमेंट लेते हैं बट उनको कंबाइन करने के लिए अपन फॉर्मूले में रखते हैं, तो कई बार प्लस करना पड़ता है, कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कई बार माइनस और कई बार डिवाइड भी करना पड़ता है। तो ये टॉपिक इन चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर हैं कि मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़ are dependent on two or more other physical quantities, then finding error in measurement of such quantities falls in this topic। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला सबको मालूम है। यहाँ पर आप देखिए कि वॉल्यूम और डेंसिटी दो अलग अलग आपके मेजरमेंट्स हैं जिनकी आप वैल्यूज़ निकालेंगे और फाइनली आप मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास की वैल्यूज़ में क्या क्या एरर आता है वो अपन निकालना चाहते हैं। तो टॉपिक लेते हैं अपन, पहला पार्ट इसका ए, एरर ऑफ सम ऑफ डिफरेंस, यानी सम या फिर डिफरेंस के अंदर एरर कैसे आता है। लेट टू फिजिकल क्वांटिटीज़ ए एंड बी आर कंपोनेंट ऑफ अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी z, यानी कि एक z नई फिजिकल क्वांटिटी है जो a और b पर डिपेंड करती है। ठीक उसी तरह से जैसे आप देखिए ऊपर मास जो है वो वॉल्यूम और डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो आपने लिखा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस b, क्योंकि वो हो सकता है एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, इसलिए प्लस माइनस लिखा हुआ है। लेट डेल्टा a डेल्टा b, क्योंकि आप जब a और b को मेजर करेंगे तो मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आता है a और b में, उनको आपने डेल्टा a और डेल्टा b से डिफाइन किया गया है। प्रीवियस वीडियो में हम एब्सोल्यूट एरर को भी समझ चुके हैं। तो आपका z प्लस डेल्टा z, यानी कि अपन ये मान के चल रहे हैं कि डेल्टा z एब्सोल्यूट एरर z के अंदर है, तब z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b, यानी a b के ऊपर ये इस तरह से डिपेंड करेगा। सिंपली इस इक्वेशन के यूँ समझिए, अब दो लेफ्ट और राइट साइड में तीन फिजिकल क्वांटिटी है, तीनों के साथ उनके एब्सोल्यूट एरर आपने प्लस माइनस में अटैच कर दिए। ऐसा करते ही देखिए आप यहाँ पर a और b को मैं अगर एक साथ लिखता हूँ तो ये जो पार्ट है a प्लस बी ये z के इक्वल है, यानी यूँ समझ लीजिए दोनों तरफ ये इस तरह से कैंसिल हो गया। ये पार्ट कैंसिल होने के बाद पीछे क्या बचा, डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a एंड प्लस डेल्टा b। अगर आप ये प्लस क्यों लिया, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि प्रीवियसली यहाँ पर डेल्टा के आगे प्लस माइनस था बट अपन ने प्लस लिया क्योंकि अपन मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना चाह रहे हैं। बट अगर माइनस लिया तब क्या होगा, देखिए क्योंकि सिंबल दोनों है, दोनों को अपने को देखना पड़ेगा। अगर आपने माइनस लिया तो यहीं पर आप देखिए कि ये मैंने वापस स्टेप लिखी z माइनस, यानी हर बार हमने माइनस सिंबल कैरी किया डेल्टा के आगे, तो ये स्टेप लिखी गई। अगेन a और b को कंबाइन किया तो ये देखिए a प्लस बी और z दोनों म्यूचुअल इक्वल है, वापस इस तरह से कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दोनों तरफ नेगेटिव कैंसिल हो गया, यानी अगेन आपको डेल्टा z जो है वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b मिल रहा है। यानी कि आप एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, आपका जो एब्सोल्यूट एरर उस थर्ड फिजिकल क्वांटिटी z में जो आ रहा है वो दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स का प्लस ही रहेगा। इसीलिए देखिए अब इसको अपन वर्ड्स में लिख रहे हैं। रिजल्ट नंबर 1 and 2 says that when two quantities are added and subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors of the individual quantities। यानी दोनों का हमेशा वो क्या रहेगा, सम रहेगा, भले ही आप उन क्वांटिटीज़ को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अब दो मैथमेटिकल ऑपरेशन और बच गए जो कि प्रोडक्ट और डिवीज़न के रिगार्डिंग है। आइए देखते हैं उनमें कैसा होता है कि एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वेश्चन यानी डिवीज़न प्रोसेस का रिजल्ट। प्रीवियसली अपन ने z इक्वल्स टू a प्लस माइनस b माना था, इस बार अपन z इक्वल्स टू a b, यानी अपन सब्ट्रैक्शन वाला केस ले रहे हैं। और इनकी मेजर्ड वैल्यू a और b की इस तरह से जो कि प्रीवियसली हमने लिए सेम उसी पैटर्न पे ले ली, और आपका जो z है वो z इस तरह से आपने इंडिकेट कर दिया। यानी कि क्या किया, z a b तीनों फिजिकल क्वांटिटी में उनके एब्सोल्यूट एरर्स को अपन ने प्लस माइनस में लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ देखिए ब्रैकेट का प्रोडक्ट होगा, दोनों ब्रैकेट के प्रोडक्ट, हर एक ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है और दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हमेशा 4 टर्म्स आता है। ये देखिए चारों टर्म्स में अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चारों टर्म्स आ गई।
अब इसमें आपको पता है कि डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों बहुत वेरी वेरी स्मॉलर हैं, तो जब उनका प्रोडक्ट होगा यानी कि ये क्वांटिटी ये अगेन वेरी मच स्मॉलर हो जाएगी, जिसको कि हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आप सिर्फ 3 टर्म्स कैरी करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म यहाँ पर लिख दी, ये कि जेड के अंदर चेंजेस आ रहा है। अब आप देखिए हमें निकालना क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन जेड। अब जेड में आप एब्सोल्यूट एरर यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जब तक इनको कंबाइन यानी कि डेल्टा मतलब अपॉन जेड में नहीं लेंगे, यानी कि आप रिलेटिव एरर के फेस में नहीं लेंगे, तब तक इनका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस बार हमको दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ा जेड से। ध्यान रखिए मैं जेड से लेफ्ट में तो जेड से ही डिवाइड कर रहा हूँ, बट राइट साइड में जेड जिसके इक्वल है यानी ए बी के इक्वल है, तो राइट साइड में मैंने ए बी से डिवाइड किया, क्योंकि राइट साइड मेरी पूरी ए बी में आ रही है और लेफ्ट पूरा जेड में आ रहा है। क्वांटिटी सेम है, जेड और ए बी कहें आप एक ही मतलब है, बट लेफ्ट में आप जेड से डिवाइड करेंगे और राइट में ए बी से, इसको ध्यान में रखें। अब आप जब ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरह से ये टर्म्स आ जाएगी। अभी जो टर्म्स आ रही है इस टर्म क्या इंडिकेट कर रही है, दोनों तरफ 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका। कैंसिल के बाद देखिए डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल लेंगे तो दोनों केस में इस तरह से ये आएगा। आप चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, अल्टीमेटली यहाँ पर प्लस ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव के केस में भी माइनस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। अगेन अपन क्या समझ रहे हैं प्रीवियस की तरह कि नोट द सेम रिजल्ट विल बी ऑब्टेन। अच्छा ये नोट यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन का पूरा दिया है, डिवीजन का आप निकालेंगे जेड इक्वल्स टू ए अपॉन बी, तब भी यही रिजल्ट आएगा। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकला, प्रीवियसली प्लस और माइनस में निकाला, वैसे इस बार प्रोडक्ट और डिवीजन में कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, रिलेटिव एरर होगा, रिलेटिव एरर इन रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स ऑफ द मल्टीप्लायर्स, यानी जो दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है उनके रिलेटिव एरर्स के सम के बराबर होगा। यानी प्लस और माइनस में तो खुद क्वांटिटीज़ के एब्सोल्यूट एरर्स थे और प्रोडक्ट और डिवीजन में उनके रिलेटिव एरर्स हैं। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। आइए अपन अगला टॉपिक लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब होता है, आइए अपन समझते हैं कि रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट इज अ नंबर दैट इंक्लूड्स रिलायबल डिजिट्स एंड अनसर्टेन डिजिट्स। क्योंकि अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हर बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो है वो कुछ न कुछ नंबर जरूर आता है और नंबर हमेशा डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप समझिए रिलायबल डिजिट और अनसर्टेन डिजिट क्या होता है। रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट सर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब है, एक तो रिलायबल डिजिट और अनसर्टेन डिजिट्स में पहला डिजिट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में मैं कई बार सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के बजाय शॉर्ट में SF लिखूंगा, तो आप समझ जाइएगा SF का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है। दीज इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट विच डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है हमने पढ़ रखा है। आप देखिए वर्नियर कैलिपर्स वगैरह, इन सब के मीटर स्केल वगैरह, उनके सबके लीस्ट काउंट अलग अलग है। जैसे मीटर स्केल का 0.1 सेंटीमीटर होता है, इस तरह से इनके ऊपर ये प्रिसीजन यानी उसकी शुद्धता, कितना वो शुद्ध यानी आपने प्योर फाइंड आउट किया है। एग्जाम्पल समझिए कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए पेंडुलम इज़ 1.62 सेकेंड्स। हियर 1 and 6 आर रिलायबल। देखिए 1 and 6 आपके रिलायबल कहलाएंगे एंड 2 इज़ अनसर्टेन। दस दिस मेजर्ड वैल्यू हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि यहाँ पर रिलायबल जो है 2 हैं, कौन है 1 और 6, और आपका अनसर्टेन डिजिट है पीछे वाला 2, क्योंकि डेसिमल के आप जितना दूर जाएंगे वो डिजिट हमेशा उतना ही अनसर्टेन होता है। तो उनका टोटल यहाँ पर 3 आए, तो 1.62 जो आपने जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाला है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉम्बिनेशन है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, बट वेरियस टाइप के अगर केसेस आते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर को आप डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए हेडिंग अपना रूल फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी नंबर में सारे नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं किसी रिजल्ट में, जैसे कि 123, तो 123 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर 1.23 आ रहा तो उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यानी नॉन जीरो डिजिट सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं। बट अगर मान लो जीरो आ गया तो क्या होगा, आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यानी कि जीरो जब डिजिट्स के बीच में आ जाता है तो जीरो की इंपॉर्टेंस होती है, उस वक्त हम जीरो को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त सारे जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। जैसे कि 1.08 है, तो आप देखते हैं कि जो जीरो है वो 1 और 8 के बीच में आ रहा है, तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, और आपका 1.08 जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का कॉम्बिनेशन होगा। अगला है फॉर अ वैल्यू लेस देन 1 जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर वैल्यू आपकी लेस देन 1 है यानी डेसिमल में है, जैसे कि 0.01 इस तरह का केस है, तो आप देखते हैं कि आफ्टर डेसिमल के बाद और डेसिमल के बिफोर जितने भी आपके जीरो आ रहे हैं वो जीरो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो जीरो बिफोर डेसिमल प्लेस इन सच ए मैनर इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट।
अब देखिए कैसा इसका एग्जांपल समझे अपन, जैसे कि आपने 0.1 मैंने अभी बताया, आप 0.1 के पीछे कितने जीरो लगा रहे हो, वो सारे जीरो आपके जो है वो इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। अब आप 0.1 में आगे जीरो कितने लगा लो, 0.01 लिख दो आप, मतलब पॉइंट के पहले 10 जीरो लगा लो, तो वो सारे भी आपके इनसिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अगला है ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल प्लेस आर इनसिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग मतलब पीछे आने वाले हैं। अगर पीछे आने वाले नंबर किसी नॉन डेसिमल नंबर के अंदर है, यानी डेसिमल नंबर नहीं लगा हुआ, तो वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। और जबकि अगर वो नंबर डेसिमल प्लेस के साथ हैं तो वो सारे आपके सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। आप इसके वेरियस एग्जाम्पल खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगला हेडिंग लेते हैं, कॉशन टू रिमूव एम्बिग्यूटीज इन डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी सिग्निफिकेंट फिगर को अपन कई बार कैलकुलेट करते हैं, तो उस वक्त अपने सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, उनको अपन किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या अपने को ध्यान रखना पड़ता है। आइए देखते हैं इस हेडिंग के अंदर। पहला है चेंज ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यानी कई बार ऐसा होता है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अपन वेरियस यूनिट्स में मेजर करते हैं। जैसा कि सामने आपकी वैल्यू लिखी हुई है 4.700 मीटर, ये मीटर में लिखी हुई है यानी लेंथ है। आप इसको थोड़ी देर बाद सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप मिलीमीटर में लिख रहे हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है डेसिमल शिफ्ट होता जा रहा है। पहले में 4.700, अब आप क्लियरली देख सकते हैं लास्ट में 2 जीरो आ रहा है डेसिमल के पीछे, अभी रूल पड़ा है, ये इनसिग्निफिकेंट होंगे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें केवल 2 हैं, 4 और 7। तो देखो हियर फर्स्ट टू हैव 4 बट लास्ट टू हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। जो लास्ट 2 देखिए, लास्ट 2 का आपको क्लियरली दिख रहा है कि डेसिमल से पहले और बाद में जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी इस रूल के अकॉर्डिंग, रूल कौन सा देखिए, लास्ट 2 रूल, ये रूल आप ढंग से समझिए, एक विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी में 4 रहेंगे तो किसी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। तो क्या हुआ, हमने यूनिट चेंज की तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ही चेंज हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसको हटाएं कैसे, प्रॉब्लम तो आ गई, हटाएं कैसे। हटाने का तरीका है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन आपको पता होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म, और आपने कंप्रेस फॉर्म पढ़ी होगी क्लास 8 और 9 की मैथमेटिक्स में, यानी 10 टू द पावर में। तो देखिए, यूज साइंटिफिक नोटेशन टू रिपोर्ट मेजरमेंट्स। नंबर शुड बी एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ 10 लाइक x इंटू 10 टू द पावर y। यानी कि आप हियर y इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि y जो यानी 10 की पावर है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। एग्जाम्पल आपके इसी जो ऊपर एग्जाम्पल दिया उसमें 4.700 मीटर था, इसको आपने 4.7 इंटू 10 टू द पावर 2, और इसके बाद 4.700 इंटू 10 टू द पावर 3 mm, यानी कि आप इसको मीटर, सेंटीमीटर, mm और किलोमीटर में इस तरह से आपने 10 टू द पावर में एक्सप्रेस कर दिया। यू ऑल नो दिस वेरी वेल। In all above examples, since power of 10 is irrelevant, number of significant figures are always 4। तो देखिए प्रीवियसली जो सिग्निफिकेंट फिगर आपको 4 और 2 आ रहे थे, आपने जो 10 टू द पावर 4 में लिखा, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर सारे केसेस में फिक्स और 4 ही रहे। तो ये इसका एम्बिग्यूटी को हटाने का तरीका हो गया। अब देखिए, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एग्जैक्ट नंबर कैन हैव इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कई बार ऐसा होता है कि अपन जिस डिजिट से डिवाइड करते हैं वो डिजिट खुद अलग अलग वे में लिखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो अगर आप डायमीटर को हाफ यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो नीचे लिखने वाले 2 को आप 2 भी लिख सकते हैं, 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं, 2.000। तो आपने जब इस तरह से लिखा तो क्या हुआ, आपके सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होते जा रहे हैं। इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, यानी आपके सिग्निफिकेंट नंबर जो हैं वो आपका बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि वो फिक्स नहीं है, वो इन्फाइनाइट बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है। अब देखिए अगला है रूल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी सिग्निफिकेंट फिगर को आप अर्थमेटिकली ऑपरेट करेंगे तो क्या रूल होता है। अर्थमेटिकली ऑपरेट करने का मतलब है प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर खुद आपस में कैसे ऑपरेट होते हैं, देखिए, इट स्टेट्स दैट फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर देन द ओरिजिनल डेटा फ्रॉम विच इट वॉज ऑब्टेन्ड। बड़ी सिंपल सी बात है कि बेटा बाप से ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो सकता। इसका अर्थ आप ऐसे समझ लीजिए कि यानी कि जो फाइनल आपका रिजल्ट आने वाला उसके सिग्निफिकेंट फिगर जो पेरेंट्स डेटा है उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और ऐसी प्रॉब्लम कैसे आती है, जैसा एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर रहा हूँ मैं। देखिए, मास किसी चीज़ का 4.237 ग्राम है, जिसमें कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्लियरली दिख रहा है आपको। एंड वॉल्यूम जो है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तब आप डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी क्या होता है, आप इनको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिली। आप चाहे तो अपने कैलकुलेटर में कर सकते हैं, और ये अपने 11 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये बिल्कुल एब्सर्ड एंड इररिलेवेंट है, यानी ये बिल्कुल अजीब सा रिजल्ट आ गया जो कि अपने को चाहिए भी नहीं। यानी कि इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट हो गए, इसमें टोटल 12 आपको सिग्निफिकेंट डेटा मिल रहा है। यानी क्या हुआ, बेटा बाप से भी ज़्यादा ज्ञानी नहीं पॉसिबल है। तो अगर ऐसा आता है तो अब इस रूल की अपन 2 रूल इसमें पढ़ते हैं। एक एग्जांपल था, पहला रूल है
कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड retain as many significant figures as there are in the original number with its least significant। अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि कई बार ऐसा होगा मल्टीप्लिकेशन में दो डेटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग होंगे, तो जब रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट दोनों में से, यानी दोनों जो मल्टीप्लाई होने उनमें से जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में आएंगे। ये अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल में अपने डेंसिटी निकाली 4 पॉइंट वो जो डेटा आ रहा था, अब आपको दिख रहा है इसमें कि यहाँ पर मास में 4 सिग्निफिकेंट है और वॉल्यूम में 3 ही है, तो आपका आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर का ही आएगा। तो आप इसको 1.69 लिखेंगे। कैसे किया? आपने इसको राउंड ऑफ किया 1.688 को, तो 1.69 आ गया। अब मल्टीप्लाई डिवाइड तो पढ़ लिया, देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। क्या लगा आपको? सेम रिजल्ट है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में था। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आपको ये 3 डिजिट दे रखे हैं और इन तीनों का आपको सम करना, सम ये आया, बट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि वो यही आना चाहिए। कौन सा? 663.8 ओनली। क्यों? क्योंकि लीस्ट किस में, देखिए आप, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में लीस्ट जो डेसिमल के बाद में, यानी कि जो सिग्निफिकेंट फिगर आप देखेंगे लिस्ट कितना है? 4। इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो आपका आंसर जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर का ही होगा, जो कि 663.8 ही लेंगे आप, क्योंकि इसमें 5 है। ये देखिए, ये 5 का है। चलिए, आप समझ गए होंगे, डेटा आपके सामने है और आप इनको जैसे जैसे आप कंपेयर करेंगे आपको खुद को समझ में आएगा। कहीं अगर ऐसा लगे कि ये कैलकुलेशन नहीं बैठ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कैलकुलेटर हाथ में लीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कि राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट कैलकुलेशन है भैया। कई बार कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी और एरर दोनों एक ही चीज़ होती है। ये आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि वी ऑल आर मच फेमिलियर विद इट एंड यूज़ इट इन द डेली लाइफ ऑल्सो। अपन डेली लाइफ में कई बार इसको यूज़ भी करते हैं और अपन आपको याद होगा कई बार अपन होता है जैसे कि 2.35 आ रहा है तो आप उसको 2.4 लिखते हैं, आपको 1.69 आ रहा है तो आप उसको 1.7 लिखते हैं। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन आप पहले से राउंडिंग ऑफ से आप हैबिचुअल हैं, इसलिए मैं इसके बहुत शॉर्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए 3 केस लेते हैं अपन। पहला है एंडिंग विद 5, यानी कि जो आपका नंबर है उसमें लास्ट में 5 आना चाहिए। दूसरा है एंडिंग विद बिलो 5, जो कि 5 से बिलो डिजिट से एंड होगा। और तीसरा केस ले रहा हूँ मैं एंडिंग विद अबव 5। तीनों केस आपको क्लियर कर रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको बहुत छोटी क्लासेस से आप काम में ले रहे हैं। पहला एंडिंग विद 5, ध्यान रखिए बेटा, एंडिंग विद 5 में 2 केस बनेंगे, क्योंकि 5 जो आपका एंड है उससे जस्ट पहले अगर इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है उससे रिगार्डिंग। तो देखिए ये मैंने एग्जाम्पल लिया 2.3465, 5 से एंड हो रहा है, बट इस 5 से बिफोर कौन है? इवन। तो वी हैव टू राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, देन आंसर विल बी, यानी लास्ट का देखिए 6 का 6 ही रह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अपन हैबिचुअल है कि लास्ट में 5 और मोर देन 5 आता तो अपन एक बढ़ा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। उस 5 से पहले देखिए अगर वो इवन नंबर है तो इवन ही रहेगा। देखिए आप 6 का 7 नहीं हुआ, बट अगर ऑड होगा तो बढ़ जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, बट इट वॉज, अगर मैं इसी में चेंज करूं और 6 की जगह 7 डालूं, देखिए अब प्रीवियस ही सेम एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप राउंड ऑफ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करेंगे तो आपका 7 जो है वो 8 बन जाएगा, क्योंकि 5 एंडिंग विद 5 में 5 से बिफोर ऑड था और ऑड के केस में वो नेक्स्ट डिजिट में शिफ्ट हो जाता है, यानी 1 रेज हो जाता है। चलिए दूसरा केस लेते हैं अपन, एंडिंग विद बिलो 5। बिलो 5 में लास्ट में देखिए इसमें 2 आ रहा है, 2 वैल्यू आपकी बिलो 5 है, तो बिलो 5 होती है तो आपका जो इसके प्रीवियस डिजिट है वो एज इट इज़ कैरी हो जाता है और आपका आंसर इसका राउंडिंग ऑफ में 2.346 हो जाएगा। यानी कि अपन उस लास्ट वाले बिलो 5 वाला जो भी डिजिट है एंड वाला उसको अपन ड्रॉप आउट कर लेते हैं। बट एबव 5 आ गया, तो एबव 5 के केस में आपको पता ही है कि लास्ट डिजिट से जस्ट बिफोर वाला जो नंबर है वो 1 रेज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2.3469 है, तो लास्ट में 9 आपका मोर देन 5 है, तो ये 6 जो है वो 7 बन गया। इस तरह से आपका राउंडिंग ऑफ का ये रूल है। अगला है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। अब अपन कैलकुलेशन में जो गड़बड़ आती है, एरर आता है, उसको अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए देखिए 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला है कि आपने एक रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ जो कि मीटर स्केल से नापी 16.2 सेंटीमीटर आ रही है, ब्रेथ 10.1 सेंटीमीटर आ रही है और अपने को एरर निकालना है इसका एरिया निकालते वक्त। अब आप मीटर स्केल में जानते हैं कि जो इसका लिस्ट काउंट है वो प्लस 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो देखिए लेंथ और ब्रेथ दोनों में मैंने 0.01 सेंटीमीटर अटैच किया, ये इसका लिस्ट काउंट है। बट अपन देखते हैं कि लेंथ एक तो 16.2 का 0.1 लें और एक 10.1 में 0.1 लें,
एरर तो सेम है बट इनकी जो पेरेंट क्वांटिटी है वो डिफरेंट है, इसलिए बेटर रहेगा यहाँ कंपैरिजन में परसेंटेज लेना। तो अपन ने दोनों का परसेंटेज लिया। नीचे देखो एक छोटी सी वैल्यू लिखी हुई मैंने ±0.6% और यहाँ पर लिखी हुई ±1%। ये आप चाहे तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। आप 0.1/16.2 × 100 कीजिए तो 0.6% आ जाएगा। दोनों के परसेंटेज निकालिए क्योंकि परसेंटेज दोनों को इक्वली एवेल्यूट करेगा। तो जब आप इनका एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया का अपने रूल अपन ने पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में कि वहाँ पर क्या होता है प्लस हो जाता है। तो आपने प्रोडक्ट किया किसका 16.2 और 10.1 का, तो ये आ गया 163.62 और इनके परसेंटेज जो है एरर के वो ऐड हो गए 0.06 और 0.1 दोनों ऐड होके 1.6% हो गया। अब आप देखिए परसेंट आ गया तो परसेंट से वापस आप क्वांटिटी निकालेंगे यानी कि 1.6% किसका 163.62 का, तो वो आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। दिस लीड्स LB। अभी आपने आपका एरिया निकाला तो वो इस तरह से आया 163.64 प्लस माइनस 2.6, यानी कि आपने फाइनली जो वैल्यू दी है वो आ गई आपकी 164 एंड +-3, यानी कि राउंडिंग ऑफ ले लिया 2.6, हाफ लास्ट डिजिट 5 से मोर है तो एक बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 सेंटीमीटर क्यू आया है वो एरर या अनसर्टेनिटी किस में है, एरिया के एस्टिमेशन में है। अगला है if a set of experimental data is specified to n significant figure, a result obtained by combining the data will also be valid to the n significant figure। यानी कि अगर आपका रिजल्ट n significant figures का है तो उसका जो पेरेंट क्वांटिटी के बराबर ही रिजल्ट को भी लेना है। ये एक कई बार कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होता है बट वैल्यू की एक्यूरेसी जो साइंटिफिक मेथड है उसमें इन चीज़ों को अपने को लेना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, आप दो डेटा आपके पास दे रखे हैं 12.9 ग्राम और 7.06 ग्राम, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया। आप देखिए दोनों क्वांटिटीज़ के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3-3। अगर इसका रिजल्ट आप निकालेंगे तो वो 5.8 ग्राम ट्रू होगा, नॉट द 5.84 ग्राम। क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आप कोशिश करोगे कि पेरेंट क्वांटिटी के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे तो आएगा 5.84 ग्राम। बट अगर आप पेरेंट क्वांटिटी के बराबर नहीं लेके आप चाहते हैं कि डेसिमल के बाद में डिजिट जो है वो सबसे कम रहे, क्योंकि डेसिमल के बाद में डिजिट जितने कम से कम रहेंगे वो ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा, तो स्मॉलर नंबर ऑफ डेसिमल रादर देन सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर ट्रू अपन 5.8 ग्राम को लेंगे। अगला है द रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए नंबर ऑफ स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन n बट ऑल्सो ऑन दैट नंबर ऑल्सो। यानी कि रिलेटिव एरर में अपने को पता ही है कि वो सिर्फ n पे डिपेंड नहीं करता और नंबर पे भी करता है, क्योंकि रिलेटिव एरर में अपन डिवाइड करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में वो नंबर खुद आता है। इसके लिए एग्जांपल देखिए, आपको ये लाइन एग्जांपल से क्लियर होगी कि एक्यूरेसी इन मास, एक मास लिया अपन ने 1.02 ग्राम, ये है ±0.01 ग्राम, और दूसरा एक मास और लिया 9.89 ग्राम, उसकी भी एक्यूरेसी इसी रेंज का है यानी 0.01 ग्राम। तो जब आप दोनों का रिलेटिव एरर निकालेंगे तो रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट क्या है, एरर अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो दोनों की वैल्यू देखिए, एक में 1% आ रहा है पर एक में 0.1% आ रहा है, यानी फ़र्क पड़ गया। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्वांटिटी दोनों की अलग है। वो देखिए सेकंड क्वांटिटी पहले का ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है, तो आपको एरर भी दिख रहा है परसेंटेज में, वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब लास्ट में इन सारे का एक निचोड़, कहते हैं ना गीता का सार, उस तरह से लास्ट में सार है कि फाइनली रिमेंबर दैट, ये लाइन बहुत काम की है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट इन अ मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन शुड बी कैलकुलेटेड टू वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर इन एवरी मेजरमेंट देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। बहुत काम की लाइन है, अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। मान लीजिए आपको कहता है कि रेसिप्रोकल 9.58 का निकालना, 9.58 में 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं और आप इसके 3 सिग्निफिकेंट नंबर लेके चलते हैं तो वो आएगा 0.104। कैलकुलेटर हाथ में लीजिए, फटाफट रेसिप्रोकल यानी 1/9.58 कीजिए तो आपको मिलेगा, मैं फर्स्ट 3 डिजिट लूँगा तो ये इस तरह से आया। आफ्टर आरो मीन्स राउंडिंग ऑफ। बट अगर क्योंकि देखिए 9.58 का रेसिप्रोकल जो निकाला है तो उसका नंबर का वापस रेसिप्रोकल निकालेंगे तो मुझे वापस 9.58 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। आप कैलकुलेटर में वापस 1/0.104 कीजिए, वो 9.62 आ रहा है, तो एरर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके नंबर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर है उससे ज़्यादा एक ज़्यादा लेके देखें आप, तो 9.58 वापस आप 1/9.58 कीजिए और उसके फर्स्ट डेसिमल के बाद में मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर को लिया, तो अब इसका मैं वापस रेसिप्रोकल करूंगा तो आपको कैलकुलेटर में क्लियर दिख रहा है वो 9.58 अगेन आ गया। तो इस रूल का मतलब यही है कि कई बार इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स होते हैं जिसमें मल्टी स्टेप आपकी कैलकुलेशन होती है तो आपको वहाँ वन मोर सिग्निफिकेंट नंबर लेना ज़्यादा एक्यूरेसी के नज़दीक ले जाएगा। और इस तरह से ये चैप्टर सेकेंड अपना फिनिश भी हो गया। होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सारे नोट्स को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।